हेलो माय डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी सिंपली प्रतीक सर। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग कवर कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 10 सर्कल्स चैप्टर, जो कि एक ज्योमेट्री का चैप्टर है। तो अभी तक हम एक्सरसाइज 10.1 थ्योरम सर्कल्स की और एग्जांपल कवर कर चुके हैं। तो अब वक्त है शुरू करने का इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज एनसीईआरटी की 10.2। तो देखो, मोस्टली क्वेश्चन बोर्ड में या तो आपके इस चैप्टर से आते हैं, इस एक्सरसाइज से आते हैं, बल्कि मैं कहूंगा, या फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन आते हैं। तो मैं इस एक्सरसाइज में कराते हुए आपको साथ में बताता जाऊंगा कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिन्हें हम प्रैक्टिस कर सको। तो इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन टोटल 13 है, जिसे हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे, देखो, एक्सरसाइज 10.2 फ्रॉम न्यू एनसीईआरटी। पुरानी एनसीईआरटी में भी सेम है, कोई फर्क नहीं है। दोनों एनसीईआरटी में क्वेश्चन 1 to 13 है, कोई एलिमिनेटेड नहीं है। तो चलो, सबसे पहले अब क्या होता है, स्टार्ट करने से पहले जो हमने थ्योरम पढ़ी है एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं। देखो, इस चैप्टर में सबसे कम थ्योरम है, जो कि ये दो। आपने पहली थ्योरम पढ़ी थी, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। इसका मतलब क्या था, अगर एक सर्कल है और आपने टेंजेंट ड्रॉ करी हुई है और आपका ये रेडियस है, तो मैंने बताया था जहां पे ये रेडियस इस टेंजेंट को टच करता है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कहलाता है। तो हम लोग ये कहते हैं कि अगर ये टेंजेंट है एक्स वाई और ओपी रेडियस है, तो आपका ओपी एक्स वाई के परपेंडिकुलर होगा या 90 डिग्री एंगल बनाएगा। ठीक है, ये होती है आपकी पहली थ्योरम। और दूसरी थ्योरम क्या कहती है, अगर आपका ये सर्कल है और आपने यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ करी, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। मतलब ये और ये टेंजेंट की लेंथ जो है वो इक्वल होंगी। अगर आप बाहर के एक पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो सर्कल पे, उन दोनों की लेंथ इक्वल होंगी। तो ये जो दो थ्योरम थी, ये तो आपने अभी 10th क्लास में, मैंने लेक्चर का लिंक नीचे दिया हुआ है, दोनों का प्रूफ भी करवाया हुआ है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। अब जो बात होती है, एक थ्योरम और इसमें यूज होती है बहुत ज्यादा, जो कि 9th क्लास की थ्योरम है। अगर आपको याद नहीं है तो थ्योरम क्या होती है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। अगर मान लो एक सर्कल की कॉर्ड है और आपने एक परपेंडिकुलर बना दिया, जो कि 90 डिग्री, परपेंडिकुलर 90 डिग्री, तो ये इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, मतलब बी ए और ई से बराबर होंगे। ये 9th क्लास में आपने थ्योरम पढ़ी होगी, मैंने एक बार दोबारा इसे लिख दिया क्योंकि ये इस एक्सरसाइज में यूज होने जा रही है, तो आपको इसका मतलब समझ में आना चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार बताऊं बेटा, इसमें कई क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो 1 मार्क में आते हैं। तो मैं आपको ओरली भी क्वेश्चन को समझाता हूं कि अगर 1 मार्क में आता है तो आपको कैसे करना है, और अगर यही क्वेश्चन अगर लेंथी मेथड में आता है तो आपको सब्जेक्टिव वाइज कैसे करना है, वो भी मैं आपको साथ के समझाता जाऊंगा, जिससे कि अगर 1 मार्क में आए तो आपको वो मेथड स्किप करके डायरेक्ट आंसर निकालना भी आता हो। ठीक है, तो चलो, पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम ए पॉइंट क्यू the length of tangent to a circle is 24 centimeter and the distance of q from the center is 25 radius of circle है। तो पहले तो एक देखो फिगर बनाते हैं, फिर समझते हैं क्या है। एक ये दिया हुआ है, फ्रॉम ए पॉइंट क्यू, एक पॉइंट क्यू है, लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। आपने यहां से एक, मान लो एक पॉइंट लिया क्यू, जिससे आप एक सर्कल पे टेंजेंट बना रहे हो, जिसकी लेंथ जो है वो आपको दी है 24 सेंटीमीटर, एंड डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम सेंटर इज 25। तो मैंने यहां पे एक पॉइंट ले लिया क्यू, ये सेंटर से डिस्टेंस हुआ, और एक मैंने ये लेंथ ड्रॉ कर दी इसकी टेंजेंट की। ठीक है, तो आपने यहां पे सेंटर को कुछ नहीं दिया हुआ, तो मैंने ओ ले लिया और इसे पी ले लिया। अब मुझे कह रहे हैं फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24। तो ये कितना दिया हुआ है आपको, 24 सेंटीमीटर, एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से ये डिस्टेंस कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर। हमसे कहते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल है, आपने रेडियस ऑफ द सर्कल को ज्वाइन कर दिया, तो मुझे बेसिकली ओपी बताना है कितना होगा। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले ज्योमेट्री जब भी करते बेटा, तो हम लोग दो अप्रोच करते हैं। पहले तो थ्योरम सोचो क्या लगेगी, और अगर ये ओरली हो सकता है तो ओरली में आपका समझ लो, अगर ये क्वेश्चन नॉर्मली 1 मार्क का आता है तो देखो क्या करोगे, आपको ये पता है ये एंगल 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो एंगल ओपीक्यू विल बी 90 डिग्री। तो आपको इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। अब पाइथागोरस थ्योरम के लिए ये जरूरी है कि आप हाइपोटेन्यूज आइडेंटिफाई करो। तो अगर ये 90 है तो ये दोनों साइड तो आपकी हाइपोटेन्यूज नहीं होंगी, तो आपका OQ हाइपोटेन्यूज हो गया। तो OQ स्क्वायर विल बी इक्वल टू QP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर, ये आप लगा सकते हो। अब इसी को अगर मुझे मेथड में लिखना है तो मैं सबसे पहले लिखूंगा सॉल्यूशन में, सिंस OP इज रेडियस। देखो पहले ना इसे समझा दो, ये मैं बता रहा हूं जब मेथड प्रॉपरली करना है। OP रेडियस है एंड PQ इज टेंजेंट, Therefore, OP is perpendicular to PQ। ब्रैकेट में आपने क्या लिखी, थ्योरम 1।
रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये वाली थ्योरम को आपने मेंशन कर दिया, आप लिख लीजिएगा, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, इसलिए मैंने थ्योरम 1 लिख दिया, बट आप पेपर में पूरी थ्योरम लिखेंगे। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये आपने जब लिख दिया तो आपने क्या देखो, अगर ओपी पीक्यू के परपेंडिकुलर है, दिस इंप्लाइज एंगल ओपीक्यू कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब आपने ले लिया इन ट्राइंगल OPQ, आपको पता है क्या लगेगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से क्या हुआ, OQ स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज जो है, OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। अब मुझे OP निकालना है, OQ और OP पता है, डाल दीजिए और क्वेश्चन हो जाएगा। तो 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, दिस इज 625 इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस 576। तो OP स्क्वायर कितना आ गया आपका, 625 माइनस 576, माइनस करेंगे आप इसे 49, देयरफॉर OP जो है वो आपका 7 यूनिट, देख लेते क्या दिया हुआ है यहाँ पे, सब चीजें सेंटीमीटर में, तो OP 7 सेंटीमीटर आ गया। आपका रेडियस ऑफ सर्कल क्या हो गया, 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए। आई होप ये क्लियर है, क्वेश्चन सिंपल है। अब देखो ये पूरा का पूरा आपको लिखना है, अगर आपको 2 नंबर या 3 नंबर क्वेश्चन आता है, अगर आपको ये उसमें आ जाता है एमसीक्यू में, तो आप सीधे करिए दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, ये सब कुछ स्किप कर दीजिए और सीधे कैलकुलेशन करके आंसर निकाल दीजिए। तो ये आपका जल्दी करने का मेथड होगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 2 पे। इन फिगर 10.11 ये फिगर दी हुई है एनसीईआरटी में, TP एंड TQ आर टेंजेंट, ये तो मुझे टेंजेंट दिया हुआ है टू ए सर्कल विद सेंटर हो, एंगल POQ आपको 110 दिया है, देन PTQ। अब अगर ये 1 मार्क का आता है तो दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, आप ओरली निकाल सकते हो। कैसे, देखो ये दोनों एंगल आपको ये पता है, OPTQ क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, आपको ये पता है OPT और OQT दोनों एंगल क्या होंगे, 90। क्यों, OP रेडियस है, PT टेंजेंट है, OQ रेडियस है, PQT टेंजेंट है। तो अगर ये दोनों 90 है तो इन दोनों का सम भी क्या होगा, 180 होगा, क्योंकि देखो चारों का सम 360, अगर इन दोनों का सम 180 है तो इन दोनों का भी, तो ये 110, तो ये कितना आ जाएगा, सीधे 70 डिग्री। तो आपका ऑप्शन तो बी होगा। अब आता है इसे निकाले कैसे, मेथड वाइज। तो फिर से आपने लिखा, नाउ सिंस OP is radius and PT is tangent, therefore OP is perpendicular to PT, this implies angle OPT is equal to 90 डिग्री, ब्रैकेट में थ्योरम 1। अब सिमिलरली आप लिख सकते हैं एंगल OQT 90 डिग्री, या फिर ऑल्सो OQ इज रेडियस, ठीक है ना बच्चों, और QT इज टेंजेंट, ये भी टेंजेंट है, therefore OQ is perpendicular to QT, this implies angle OQT is 90। ये लिखना कितना है, डेट डिपेंड्स कि आपका क्वेश्चन कितने नंबर का है, लेकिन अगर टाइम है तो ये ऐसे देखो, जितना बढ़िया समझाओगे बोर्ड में उतने अच्छे नंबर मिलेंगे, क्योंकि स्टेप्स के नंबर होते हैं। बट हाँ, अगर आपको कहीं पे जल्दी है, ओरली करना है, तो आप इसे डायरेक्टली भी OP इज रेडियस, PT इज टेंजेंट, एंगल OPT 90 ब्रैकेट में थ्योरम, या डायरेक्टली भी कई बार लिख सकते हो OPT 90 डिग्री है, ब्रैकेट में रेडियस इज परपेंडिकुलर टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो डिपेंड करता है, लेकिन ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, अब आपने कहा इन क्वाड्रिलेटरल OPTQ, एंगल OPT प्लस एंगल PTQ प्लस एंगल TQO प्लस एंगल POQ, चारों का सम कितना होगा, 360 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटरल की, ट्राइंगल में सम 180 होता है, चार एंगल का सम 360। OPT की वैल्यू डाली 90, PTQ मुझे नहीं पता, निकालना है। TQO की वैल्यू कितनी डाली, फिर से 90, और POQ कितना है, 110 इज इक्वल टू 360 डिग्री। ऐड करेंगे 90 90 180, 180 और 110 कितना आएगा आपका, 290 इज इक्वल टू 360। तो एंगल PTQ कितना आ गया आपका, 360 माइनस 290 डिग्री विच इज 70 डिग्री। तो यह आपका आंसर हो गया फॉर क्वेश्चन 2। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 3।
इफ टेंजेंट पी एंड पीबी, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है, 1 मार्क के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये। आपसे कह रहे हैं इफ टेंजेंट पी एंड पीबी फ्रॉम ए पॉइंट पी टू ए सर्कल विद सेंटर ओ। एक सर्कल दिया हुआ है फिर से सेंटर ओ, एक टेंजेंट पी और पीबी ड्रॉ किया मैंने एक पॉइंट पी से, तो ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दी पी ए एंड पीबी। इफ टेंजेंट पी एंड पीबी फ्रॉम ए पॉइंट टू ए सर्कल, सर्कल के ऊपर विद सेंटर ओ आर इंक्लाइंड व्यू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80, मतलब मुझे ये वाला एंगल 80 डिग्री दिया है, एंगल ए पी बी 80 दिया है। आपको कहते हैं पीओए कितना होगा, पीओए मतलब क्या हुआ, मुझे ये एंगल निकालना कितना होगा, ठीक है। चलो तो अब ये निकालने के लिए देखो, मुझे ये तो दिख रहा है ये 90 है क्योंकि ओ ए रेडियस है, पी ए टेंजेंट है, 90 है। अगर ये 80 है, अगर मुझे ये वाला एंगल मिल जाएगा तो मैं आराम से निकाल सकता हूं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला मेरा काम है, मुझे निकालना है एंगल एपीओ, ठीक है। एपीओ निकल जाएगा तो मेरा और क्वेश्चन बहुत आराम से हो सकता है। तो सबसे पहले तो मैंने देखो क्या किया, मैंने ये लिख दिया, पहले तो जो दिया हुआ है उससे गिवन। देखो सबसे पहले बेटा ये चीज है कि जो चीज हमारे को दी हुई है आप पहले उसे लिख दो। तो सबसे पहली चीज मुझे दिख रही है ओ इज रेडियस, इज रेडियस, एपी इज टेंजेंट। तो आपका क्या हो गया, देयर फोर ओ इज परपेंडिकुलर टू एपी, आपका ओ एपी के परपेंडिकुलर आ गया। दिस इंप्लाइज एंगल ओ एपी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ब्रैकेट में थ्योरम लिख देंगे 90 डिग्री, ब्रैकेट में थ्योरम 1, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अब ये तो मेरा ये वाला एंगल तो आ गया, ठीक है, ओ ए पी, ये एंगल 90 डिग्री आ गया। अब बात करते हैं कि इसके अलावा ये कैसे निकलेगा। अब मैंने क्या किया, इन ट्राइंगल, अच्छा इसके अलावा और क्या, चलो डायरेक्ट ले लेते हैं ओ ए पी एंड ट्राइंगल ओ बी पी। मैंने कहा ओ ए ओ बी के बराबर है, क्यों बताइए, रेडियस है दोनों, ठीक है। तो ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, रेडियाई, पीए जो है डेट विल बी इक्वल टू पीबी। अब इसके लिए क्या लिखेंगे, थ्योरम 2, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। देखो पी पॉइंट से पी और पीबी ड्रॉ कर रहे हो तो पी और पीबी दोनों की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी, पीए इज इक्वल टू पीबी, ये थ्योरम 2 हो गई। अब आपने थर्ड चीज कही ओपी इक्वल टू ओपी, कॉमन। तो क्या हुआ, देयर फोर ट्राइंगल ओ ए पी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ओ बी पी। जैसे ये कॉन्ग्रेंट हुए मैंने क्या किया, ये दो एंगल को यहां पे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 आ गया, ये दोनों एंगल बराबर आ गए जैसे मुझे प्रूफ करना था। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्यों, सीपीसीटी। अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना, 80, तो एक एंगल कितना होगा, इसका आधा, या आपने का देयर फोर ओपी इज एंगल, अगर दो एंगल बराबर आ गए तो इसका मतलब जो लाइन उससे पास हो रही है वो क्या हो गई, एंगल बाइसेक्टर हो गई, तो ओपी इज एंगल बाइसेक्टर। तो अगर ओपी एंगल बाइसेक्टर हुई तो एंगल 1 जो है डेट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ओ ए पी, इसका आधा हो जाएगा ना, देखो ओ पी ए पी बी का, ए पी बी का आधा हो जाएगा एंगल 1, तो एंगल 1 इज हाफ एंगल ए पी बी। तो एंगल 1 कितना आ गया, 40 डिग्री। अब यहां पे मेरा आधे से ज्यादा काम अब खत्म हो गया। तो देखिए अब ध्यान से, अब मेरा एंगल 1 आ गया 40, ये एंगल पहले 90 आ गया, मुझे निकालना था एंगल पीओए, मतलब मुझे निकालना ये वाला एंगल।
आपको पता है एक ये ट्राइंगल है पीएओए, जिसमें अगर आप तीनों एंगल का सम करोगे 180 आएगा, तो आप तीसरा बहुत आराम से निकाल सकते हो। तो अब आपने सीधे लिख दिया इन ट्राइंगल पीएओ एंगल एपीओ, ये वाला एंगल प्लस एंगल पीओए प्लस एंगल पीएओ, ठीक है। तो एपीओ प्लस पीएओ प्लस एंगल पीओए, इन तीनों का सम हुआ 180 डिग्री। अब एपीओ कितना निकला 40 और पीएओ कितना निकला 90। 40 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल पीओए इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी 90 प्लस 40 इज 130, उधर जाके माइनस हुआ तो पीओए आ गया 180 माइनस 130 डिग्री विच इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो आपका पीओए विल बी इक्वल टू 50 डिग्री। यह आपका आंसर आ जाएगा फॉर क्वेश्चन 3। ठीक है, क्लियर है? चले, आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया अब आपको। अब चलते क्वेश्चन 4 पे। देखिए फोर्थ में कह रहे हैं प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल आर पैरेलल। तो पहले तो एक सर्कल बना लेते हैं। ये हमने सर्कल बनाया, कह रहे हैं इसमें एक डायमीटर है, फॉर एग्जांपल ये एक डायमीटर है मान लिया। तो डायमीटर के तो जो एंड है, एक एंड हो गया मेरा P और एक एंड मैंने ले लिया Q। तो इस पे मैंने एक टेंजेंट बनाई, एक इधर एंड ऑफ डायमीटर पे और एक टेंजेंट बना दी इधर। तो ये मैंने कह दिया AB और ये मैंने कह दिया CD। तो मुझे प्रूफ करना है, गिवन में तो आप लिख सकते हैं सर्कल विथ सेंटर जो भी लिया O, AB और CD क्या है टेंजेंट, और PQ क्या है आपका डायमीटर। ये तो गिवन में लिख दिया। टू प्रूफ में क्या लिखेंगे AB इज पैरेलल टू CD। अब बात करते हैं प्रूफ की। आपको प्रूफ करना है कि AB और CD देखो पैरेलल है। अब ये 9th क्लास में आपने पढ़ा है लाइंस एंड एंगल्स के चैप्टर में, अगर दो लाइन पैरेलल होती हैं वो कब पैरेलल होती हैं, या तो उनका ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल, या फिर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, या को इंटीरियर एंगल का सम 180। अब हम लोग इसमें से कुछ कोशिश करते हैं कि कोई चीज प्रूफ कर सके। तो मैंने कहा सबसे पहले OP is radius and AB is tangent। तो आपने फिर से लिखा therefore OP is perpendicular to AB, this implies angle OPB is equal to 90 डिग्री। मैंने इस एंगल को 90 प्रूफ कर दिया। ब्रैकेट में थ्योरम 1 रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अब आपने ऑल्सो इसके अलावा OQ भी क्या हुआ इज रेडियस, और आपका CD क्या हुआ इज टेंजेंट। अगर OQ रेडियस है CD टेंजेंट है तो आपका OQ विल बी परपेंडिकुलर टू CD। दिस इंप्लाइज एंगल OQC इज इक्वल टू 90, थ्योरम 1। अब देखो मैंने इधर से OPB लिया, इधर से मैंने OQC लिया। मैं लेने को OQD भी ले सकता था, लेकिन मैंने ये दोनों इसलिए लिए क्योंकि ये दोनों खुद क्या है आपस में ऑल्टरनेट एंगल है। तो अब आपने कहा इधर से क्या हो गया देयरफॉर एंगल OPB इज इक्वल टू एंगल OQC, बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये क्या है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो आपने कहा एस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर AB इज पैरेलल टू CD। तो आपका ABCD के पैरेलल हो गया। तो दिस इज योर क्वेश्चन 4। आई होप आपको क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हमें कुछ नहीं करना, जब ये डायमीटर पैरेलल प्रूफ करने थे मैंने ये थ्योरम यूज करी, रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं तो ये एंगल 90 ये एंगल 90, बट दीज आर ऑल्टरनेट एंगल, देयरफॉर आपकी जो लाइंस है वो पैरेलल आ गई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पे। देखिए क्वेश्चन 5 कहता है प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट। मतलब एक परपेंडिकुलर आपने टेंजेंट पे खींचा एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू अ सर्कल
ये आपका सेंटर से पास करता है। मतलब जो आपने पहले जो थ्योरम पढ़ी एक तरह से, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब मैं कह रहा हूं मुझे एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, एक ये सर्कल दिया हुआ है, एक ये मेरी टेंजेंट है, मेरे को एक परपेंडिकुलर दिया हुआ है, मुझे प्रूफ करना है कि वो सेंटर से पास करता है, ठीक है ना। तो बेसिकली मुझे ये प्रूफ करना है कि ये जो परपेंडिकुलर है ये आपका ओ से पास करना चाहिए। तो अब आपने कहा, सबसे पहले देखो आपने कहा सिंस ओपी इज रेडियस, ओपी रेडियस दिया है और ए बी आपने कहा टेंजेंट है, तो आपका ओपी एंगल ओपीबी विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। ब्रैकेट में हम लिख देंगे थ्योरम 1, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पहले तो आपने ये कह दिया, ठीक है। अब आपने कहा नाउ लेट अस से एंगल QPB इज इक्वल टू 90। मैंने एक पॉइंट ले लिया Q और मैंने कहा ये जो QPB है ये भी 90 है आपका, ठीक है। अब आपने कहा देयरफॉर एंगल QPB इज इक्वल टू एंगल OPB। अगर आपका भाई देखो QPB भी 90 हुआ तो इसका मतलब QPB OPB के बराबर होना चाहिए। सो पॉइंट Q मस्ट लाई ऑन लाइन OP। इसका मतलब पॉइंट Q OP के ऊपर ही लाई करना चाहिए। तो इसका मतलब अगर OP के ऊपर कहीं पे भी लाई करेगा इसका मतलब क्या होगा, वो परपेंडिकुलर जो है वो सेंटर से पास करेगी। सो देयरफॉर एस पॉइंट Q will lie on line OP, so perpendicular will pass through center O। तो इस तरह से आपका ये प्रूव हो गया। तो है ना थ्योरेटिकल सिंपल। हमने कुछ नहीं किया, हमने कहा भाई हमारे को ये पता है ये रेडियस है ये टेंजेंट है तो ये एंगल तो 90 होना चाहिए। लेकिन मैंने कहा कि भाई मुझे प्रूफ करना है अगर कोई और एंगल 90 है, मैंने कहा कि मान लो कोई और एंगल 90 है, मान लिया QPB, अगर वो 90 है तो ये QPB OPB के बराबर होना चाहिए। ये जब भी पॉसिबल है जब आपका ये जो पॉइंट Q है ये आपका इसके ऊपर कहीं पे लाई करेगा। अगर मान लो मैं यहां पे Q ले लेता तो QPB 90 होता, लेकिन ये जब भी पॉसिबल है जब ये परपेंडिकुलर सेंटर से पास करे। तो एक तरह से हमने इनडायरेक्ट वे में इस क्वेश्चन को कर दिया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पे। क्वेश्चन 6 में आप कहते हैं द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। एक सर्कल बना लेते हैं पहले, ये सेंटर है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। मैंने एक पॉइंट ए ले लिया यहां पे जो कि कितने डिस्टेंस पे है, 5 सेंटीमीटर पे। तो द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए से एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। यहां से मैंने एक टेंजेंट बनाई, ये टेंजेंट बना देते हैं, ये पॉइंट ले लिया Q, तो ये लेंथ ऑफ टेंजेंट मुझे 4 सेंटीमीटर दी हुई है, इसको ज्वाइन कर दिया। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, ये तो बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जैसा हमने क्वेश्चन 1 किया था, सेम लॉजिक से, ठीक है। मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मैं डायरेक्टली सीधे लिख रहा हूं OQ इज रेडियस, AQ is tangent, therefore OQ is perpendicular to AQ. This implies angle OQA is equal to 90 डिग्री। ब्रैकेट में थ्योरम 1। अब आपने कहा इन ट्राइंगल OQA, OQA में क्या आ गया आपका, ये अगर 90 है तो OA का स्क्वायर इज इक्वल टू AQ स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर। अब आपका OA स्क्वायर जो है वो कितना है आपका 5 स्क्वायर इज इक्वल टू AQ क्या है 4 स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे आंसर निकल जाएगा। 25 माइनस 16 इज इक्वल टू OQ स्क्वायर, तो OQ स्क्वायर मेरा आता है 9, तो OQ आपका होगा, देखो कायदे से प्लस माइनस 3 होता है, लेकिन सिंस रेडियस कांट बी नेगेटिव सो OQ कितना आ गया 3 सेंटीमीटर।
तो ये आपका आंसर हो गया कि रेडियस आपका 3 सेंटीमीटर आ गया। तो बेटा ये जब भी ऐसे क्वेश्चन दिए हो डिस्टेंस वाले 99% आपका पाइथागोरस थ्योरम से क्वेश्चन हो जाता है। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 में दिया हुआ है टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियस 5 एंड 3 सेंटीमीटर। देखो एक सर्कल बनाते हैं, ये कॉन्सेंट्रिक मतलब क्या होता है, जिनका सेंटर सेम होता है, ठीक है। तो एक सर्कल ये बनाया, एक सर्कल आपने ये बनाया। दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, एक का रेडियस है 5, एक का रेडियस है 3। तो एक का मैंने रेडियस, ये बड़े वाले का 5 होगा ऑब्वियसली, छोटे वाले का 3 होगा, ठीक है। तो ये आपको O A और ये P ले लिया आपने, ये आपको 3 दिया हुआ है, ये 5 दिया हुआ है। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। एक कॉर्ड है लार्जर सर्कल की जो छोटे सर्कल से टच होते हुए जा रही है, ये तो मुझे निकालना है। टू फाइंड में आप लिख सकते हो मुझे ए बी की लेंथ निकालनी है क्या होगी, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो फिर से लॉजिक समझो, मुझे दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिए, तो ओ सेंटर है, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिए, एक का रेडियस 5 है, एक का 3 है। तो बड़ा वाला हो गया रेडियस 5 का, छोटा वाला हो गया 3 का। अब मुझे निकालनी है एक लेंथ ऑफ कॉर्ड जो कि बड़े वाले सर्कल के लिए तो कॉर्ड है। तो आप देखोगे ए बी मैंने बड़े वाले सर्कल के लिए कॉर्ड बना दी, लेकिन अब ये कॉर्ड इधर भी बन सकती थी, इधर भी बन सकती थी, लेकिन कंडीशन दी इट टचेस द स्मॉलर सर्कल, जो कि स्मॉलर सर्कल के लिए टेंजेंट है, ठीक है। तो ये अब ये जो लाइन है ए बी, ये दो काम कर रही है। देखो छोटे वाले सर्कल की बात करूं तो उसके लिए टेंजेंट का काम कर रही है, और बड़े वाले सर्कल के लिए कॉर्ड का काम कर रही है। अब मुझे ए बी की लेंथ निकालनी कि ए बी की लेंथ क्या होगी। तो अब देखो सबसे पहले बात समझिए, मेरे को पथ दिख रहा है छोटे वाले सर्कल के लिए ए बी क्या टेंजेंट है और ओपी रेडियस है। तो आपने कहा एस ओपी इज रेडियस एंड ए बी इज टेंजेंट। आप लोग कहोगे सर ये बताने की क्या जरूरत है, हम लोग डायरेक्टली लिख देते हैं एंगल ओपीबी 90, आप लिख सकते हो देखो, लेकिन हम लोग बस समझा देते हैं कि हमें ये पता है ये मेरा रेडियस है, ये टेंजेंट है, देयरफॉर ओपी इज परपेंडिकुलर टू एबी। देखो बेटा एग्जामिनर को बिल्कुल बेवकूफ समझना चाहिए कि इसे कुछ नहीं आता, जितने अच्छे से लिखोगे उतना आपका पेपर में आपको नंबर बहुत आसानी से मिलेंगे और ये समझ में आएगा कि आपको समझ में आता है, ठीक है। लेकिन अगर टाइम की कमी है तो आप उसे शॉर्ट में लिख सकते हो। तो आपने कहा दिस इंप्लाइज एंगल ओ पी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अब ये मेरा एंगल 90 आ गया। तो अब मैंने कहा इन ट्राइंगल ओ ए पी, तो अब आप क्या लिख सकते हो, ओ ए पी ट्राइंगल में ओ ए स्क्वायर जो है वो क्या हुआ आपका ओपी स्क्वायर प्लस एपी स्क्वायर। ओ ए स्क्वायर क्या हुआ आपका 25 इज इक्वल टू 9 प्लस एपी स्क्वायर। तो एपी स्क्वायर कितना आ गया आपका 16 और एपी कितना आ गया आपका 4 सेंटीमीटर। तो मेरा एपी जो है वो 4 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब एपी 4 है, लेकिन मुझे क्या निकालना है एबी। अब ध्यान से देखो ओपी आपका एबी का परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब आपको एक मैंने थ्योरम और बताई थी, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये 9th क्लास में थ्योरम पढ़ी थी, जो कि अब हमारे यहां पे यूज हो जाएगी। मैं कहूंगा सिंस ओपी इज परपेंडिकुलर टू एबी एंड एबी इज कॉर्ड, एबी कॉर्ड है और ओपी एबी के परपेंडिकुलर है, देयरफॉर एपी इज इक्वल टू पीबी। ब्रैकेट में थ्योरम 3 आ जाएगी, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर ओपी एबी के परपेंडिकुलर है तो एपी पीबी के बराबर होगा। तो अगर ये बराबर हुआ तो आपने कहा देयरफॉर एबी इज इक्वल टू एपी प्लस पीबी, लेकिन ये दोनों तो बराबर है। तो एबी क्या हो गया आपका 2 टाइम्स ऑफ एपी, और या तो एबी आ गया आपका 8 सेंटीमीटर। तो ये भी 1 मार्कर में कई बार क्वेश्चन आता है। 1 मार्कर में आता है तो मुझे कुछ कहानी नहीं करनी, सीधे फिगर बनाओ, पाइथागोरस यूज करके 4 का डबल 8, सीधे क्वेश्चन को कर दो खत्म। आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ये कभी भी क्वेश्चन में एक लाइन दी है जो कि छोटे वाले सर्कल के टेंजेंट और बड़े वाले के कॉर्ड, सीधे 2 थ्योरम लगनी है, एक लगाओ पाइथागोरस निकालो और उसके बाद सीधे उसका डबल करो। तो दिस इज योर क्वेश्चन 7। नाउ लेट अस गो टू क्वेश्चन 8। आ रहे समझ में? आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे हैं क्वेश्चन। बेटा ज्योमेट्री में ना एक बार आप समझ लोगे ना तो क्वेश्चन क्रैक करना बहुत आसान है, तो साथ में मेरे करते जाओ, जब लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे तो और चीजें क्लियर होंगी। तो अब चलते हैं क्वेश्चन 8 पे।
क्वेश्चन इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार आता है, या तो 2 नंबर का या 3 नंबर का। इट इज वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत प्यारा और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कह सकते हो हलवा क्वेश्चन है। चुटकी बजा के अगर समझ लोगे तो बहुत आसानी से कर दोगे, कुछ नहीं आप कहोगे सर इतने से क्वेश्चन में मार्क्स मिल जाते हैं, लेकिन ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, देखो क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। अब जरूरी नहीं है आपको फिगर दी हो, तो अगर ये फिगर नहीं भी दी हुई है तो भी आप फिगर अपने आप बना सकते हैं। ठीक है, आपको कह रहे हैं क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, तो आप क्या करोगे, एक सर्कल बनाओगे। अगर फिगर नहीं दी हुई है, सर्कमस्क्राइब मतलब होता है इसके चारों तरफ बनाना, एक होता है इंस्क्राइब, इंस्क्राइब मतलब होता है अंदर बनाना। ठीक है, जैसे मैं कहता हूं इंस्क्राइब, तो आप ये चारों ऐसे अंदर बना देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर यही कहते हैं सर्कमस्क्राइब, तो सर्कमस्क्राइब मतलब होता है ये ऐसे बनाना। ठीक है ना, इस तरह से टच करते हुए बनाना, कैसे। ठीक है, तो ये आपका सर्कमस्क्राइब होता है। खैर यहां पे तो फिगर बनी हुई है, तो हम लोग इसी फिगर को देते हैं। अब ये कहते हैं प्रूव डेट ए बी प्लस सी डी, ये ए बी दिया है, ये सी डी दिया, इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। तो मुझे 2 प्रूव में करना है, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। अब देखो अगर आप ध्यान से देखो तो इट इज वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपने कहा, देखो इसमें कोई मुझे रेडियस तो अभी यहां पे है वो कुछ दिख नहीं है, लेकिन मुझे ये दिख रहा है ये सारे पॉइंट से टेंजेंट बनी हुई है। अगर मैं एक ही बात करूं तो आप कह सकते हो एपी और एएस बराबर है, तो आपने कहा एपी इज इक्वल टू एएस। क्यों भाई, थ्योरम कौन सी, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल इक्वल, तो एपी एएस के बराबर हुआ। अब देखो मुद्दा क्या आता है, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, अब आपको ये पता है बी से बीपी और बीक्यू बराबर है। अब आप यहां पे बीपी और बीक्यू किस ऑर्डर में लिखो, ये इंपॉर्टेंट है। देखो अगर आप ऑर्डर चेंज करोगे तो क्वेश्चन करने में मुश्किल होगी, इसलिए मैं आपको हिंट दे रहा हूं, क्योंकि कॉम्यूटेटिव होता है इक्वल, तो आप चाहे बीक्यू इक्वल टू बीपी लिखो या बीपी इक्वल टू बीक्यू, बात बराबर है। तो अब इसमें मेरे को जरूरी है ध्यान देना कि मुझे यहां पे क्या चाहिए, मुझे चाहिए सीडी और एबी। तो एबी का एक पार्ट एपी मैंने इधर लिखा है, तो दूसरा पार्ट बीपी उसके नीचे लिखूंगा, तो मैंने कहा बीपी इज इक्वल टू बीक्यू, ये आ गई इक्वेशन 2। जैसे आपका एपी जिधर था, क्योंकि एपी के साथ बीपी है, तो एपी और बीपी एक साथ, ऐसी एएस और बीक्यू, क्योंकि देखो ये सामने वाले तो इधर आ गए। ठीक है, अब आप सी पे गए, तो एबी के सामने सीडी, तो आपने जहां पे आपका बीपी है वहां पे आपने लिखा सीआर जिस साइड पे, तो सीआर इज इक्वल टू सीक्यू, एंड सिमिलरली डीआर इज इक्वल टू डीएस। सब में आपका आ जाएगा थ्योरम 2। ठीक है, अब आपने कह दिया एडिंग, अगर इसे 1 2 3 4 ले लोगे तो वो, या एडिंग 1 2 3 4, या एडिंग ऑल लिख दीजिएगा, तो आपका आया एपी प्लस बीपी प्लस सीआर प्लस डीआर इज इक्वल टू एएस प्लस बीक्यू प्लस सीक्यू प्लस डीएस। अब आपको कह रहे देखो एपी और बीपी मिला के एक साथ लिख दो, प्लस एक ब्रैकेट में लिख दो सीआर प्लस डीआर। अब यहां पे देखो प्रॉब्लम आती बेटा, अगर आपने यहां मान लो सीआर की जगह यहां पे सीक्यू लिख दिया होता, तो सीक्यू जो है वो आपका डीआर इधर से ऐसे ऐड नहीं होता, फिर आपको रीअरेंजमेंट करनी पड़ती। ठीक है, इसलिए हमेशा ये ध्यान रखिए कि जो क्वेश्चन प्रूफ करना है उसके हिसाब से भी कई बार हमें चीजों को मोल्ड करना पड़ता है। अब यहां पे एएस है, एएस के साथ में डीएस को उधर ले आया, तो एएस प्लस डीएस प्लस बीक्यू प्लस सीक्यू। अब एपी और बीपी मिला के क्या बन गया, एबी, सीआर और डीआर को मिलाओगे तो क्या बनेगा, सीडी, एएस प्लस डीएस को मिला के क्या बनेगा, एडी, और इसे मिला के क्या बनेगा आपका बीसी। तो ये आपका हेंस प्रूव्ड, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बीसी आपका प्रूव हो गया। तो दिस वाज योर क्वेश्चन 8, दिस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पर आपने जैसा देखा बेटा बहुत सिंपल सा है। एक बार आपने एक ही थ्योरम यूज करी, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। बस इसमें एक ही चीज का ध्यान रखना है, जिस साइड एपी लिख रहे हो उस साइड बीपी लिखो, अगर लेफ्ट हैंड साइड में एपी है तो बीपी भी उसी साइड, और सीआर भी उस साइड और डीआर भी उस साइड। एक साइड ये हो गया तो दूसरी साइड ऑटोमेटिकली आप लिख दोगे। ऐड करो, रीग्रुप करो, और जो आंसर चाहिए वो आ जाएगा। आप चलते हैं क्वेश्चन 9 पे। क्वेश्चन 9 इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए क्वेश्चन 9 जो है बेटा, ये बहुत बार पूछा जाता है, जैसा मैंने कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
कई बार इसकी फिगर आपको दी होगी, अगर नहीं दी है तो हो सकता है आपको फिगर बनानी भी पड़े। तो ध्यान से समझिएगा, देखो क्या दे रहे हैं इन फिगर, ये फिगर दी हुई है 10.13 एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश, एक एक्स वाई और एक एक्स डैश वाई डैश, दीज आर टू पैरेलल टेंजेंट टू ए सर्कल, ये दोनों आपस में पैरेलल है टू ए सर्कल विद सेंटर ओ, सेंटर ओ में ये दोनों पैरेलल है, अनदर टेंजेंट ए बी, एक टेंजेंट है ये रही ए बी, तो देखो एक हो गई है एक्स वाई और एक्स डैश वाई, ये तो आपस में पैरेलल है, और एक टेंजेंट है ए बी विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए, इसे ये ए पे इंटरसेक्ट कर रही है और एक्स डैश वाई डैश को बी पे कर रही है। हमें प्रूफ करना है एओबी, एओबी मतलब ये वाला एंगल, ये 90 डिग्री है। तो चलो एक बार फिगर हम लोग दोबारा बना लेते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि ये जो फिगर है ये आगे यूज होगी बहुत, तो एक बार समझ के इससे आपको भी क्लियर होगी क्या करना है। ये मेरा दिया हुआ है, ठीक है, मेरे को एक टेंजेंट दिए यहां से एक्स वाई, एक्स वाई, ठीक है, और एक टेंजेंट दी है एक्स डैश वाई डैश, एक्स डैश वाई डैश, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, ठीक है, एंड आपको एक ए बी टेंजेंट दी है जो कि यहां पे इंटरसेक्ट कर रही है ऐसे। यहां पे आपको ए दिया हुआ है और यहां पे बी दिया हुआ है और ये आपका सी है, ठीक है। अब ये कहते हैं एक्स वाई एंड एक्स वाई आर टू पैरेलल टेंजेंट टू ए सर्कल विद सेंटर ओ एंड अनदर टेंजेंट ए बी विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी, प्रूव दैट एओबी, एओबी ये वाला, मुझे ये एंगल 90 प्रूफ करना है। तो अगर आपको क्वेश्चन नहीं दिया हुआ, फिगर नहीं दी, तो आप ऐसे फिगर बना भी सकते हो, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले क्या होता है, एक कंस्ट्रक्शन होती है, कंस्ट्रक्शन में आपने कह दिया जॉइन ओपी, ओक्यू और ओसी, आपने ये तीनों को ज्वाइन कर दिया, ये ओपी, ओक्यू और ओसी, ये ओ है आपका, यहां पे आपका ऑलरेडी ज्वाइन है तो यहां पे मैंने इसे ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब मुझे प्रूफ क्या करना है, एंगल ए ओ बी 90 डिग्री। तो चलो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करते हैं, ठीक है। तो मैंने सिंप्लिसिटी के लिए क्या किया, यहां पे इसको ले लिया एंगल 1 2 3 और 4, देखो ये वाला एंगल 1 हुआ, ये एंगल 2, ये एंगल 3 और ये एंगल 4, बताइए जो छोटे ना क्यू ओ बी 4, बी ओ सी, क्यू ए बी 4, बी ओ सी 3, सी ओ ए 2 और ए ओ पी 1। चलो अब हमें को प्रूफ करना है बेसिकली एओबी 90 से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो, जैसा मैंने बताया कि जो चीजें आप लिख सकते हो वो लिख दीजिए। तो आपको दिख रहा है एपी और एसी, अगर आप इधर देखोगे एपी और एसी, बड़ी वाली फिगर में भी देख लो एपी और एसी, ये दोनों क्या है, टेंजेंट है। और ऐसे ही आपको इधर भी आपने कहा बीसी और बीक्यू भी क्या है, आपके टेंजेंट है, ठीक है। तो आपके ये दोनों टेंजेंट दिए हुए हैं, ठीक है। तो पहले इसी से करते हैं क्वेश्चन को। तो प्रूफ में आपने पहले लिख दिया AP इज इक्वल टू AC और BC इज इक्वल टू BQ, ब्रैकेट में थ्योरम 2 आ जाएगी, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल आर इक्वल, ये आप लिख दीजिएगा यहाँ पे। अब बात आती है, मुझे प्रूफ करना है AOB इज इक्वल टू 90 या फिर एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90। तो अगर मैं देखूं मेरे ये दो ट्राइंगल बन रहे हैं, देखो ये और ये, आप चाहे तो ये भी लिख सकते थे एंगल ओपीए विल बी इक्वल टू 90, ओसीए 90 होगा, ओक्यू भी 90 होगा, ओसी भी 90 होगा, ये भी लिख सकते थे, ठीक है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी लिख सकते थे। लेकिन हम लोग अभी जो कर रहे हैं उसमें सबसे पहले मैंने क्या किया, इन ट्राइंगल पीओए एंड ट्राइंगल सीओए, देखो एक ये ट्राइंगल लिया पीओए, मैं अभी सबसे सिंपल मेथड आपको सिखा रहा हूं। इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड है, 3-4 मेथड है, अभी मैं आपको सिंपलेस्ट मेथड सिखा रहा हूं, ठीक है ना, जिससे कि आपको वो क्लियर होगा तो हो सकता है आगे के मेथड आपको खुद ही क्लियर हो जाएंगे। तो आप सबसे सिंपल मेथड देखो, पीओए और सीओए लिया, सबसे पहले मैंने लिखा आपका पीए इज इक्वल टू एसी, ये पीए
और ये AC बराबर हुआ प्रूव्ड अबव, ऊपर लिखा हुआ है आपने OA इक्वल्स टू OA कॉमन और OP इक्वल्स टू OC रेडियस। तो अगर ये तीन चीजें आ गई तो आपने कहा ट्राइंगल POA विल बी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल COA SSS। और जैसे ही ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हुए आपने कह दिया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 CPCT। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने इक्वेशन 1 कह दिया, मेरे ये प्रूफ कर दिया एंगल 1 और एंगल 2 आपके बराबर है। ठीक है, अब आपने कहा ऑल्सो a triangle COQ and ट्राइंगल COQ नहीं, यहां से लेंगे COB और यहां से QOB, COB एंड ट्राइंगल QOB। POA और COA जैसे इधर से लिए थे ये दो ट्राइंगल, POA और COA ऐसे ही ये ले लिए। अब आप समझ गए मैं क्या करने जा रहा हूं, मुझे 3 और 4 के बराबर प्रूफ करना है। तो सेम लॉजिक से पहला लिखा मैंने BC इक्वल्स टू BQ प्रूव्ड अबव, OB इक्वल्स टू OB आपका फिर से कॉमन, और यहां पे आपका आएगा OQ इक्वल्स टू OC रेडियस। देयरफॉर ट्राइंगल COB जो है डेट इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल QOB SSS। तो आपका एंगल 3 किसके बराबर हो गया, एंगल 4 के, अगेन CPCT। आई होप यहां तक क्लियर है। 1 2 के बराबर आ गया, 3 4 के। अच्छा अब देखो, आपको ये पता है इन चारों का सम कितना है 180 लीनियर पेयर। तो आपने अब कहा नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। आपने 1 और 2 की जगह देखो, मुझे किसकी जरूरत है 2 की, और 3 4 की जगह मुझे 3 की जरूरत है। तो एंगल 1 की जगह मैंने लिखा 2 और 4 की जगह मैंने लिख दिया 3, क्योंकि बराबर है। ब्रैकेट में आप चाहो तो लिख सकते हो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये आ जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब अगर आपने ये 1 2 3 4 नहीं लिए होते तो आप लिखते POA इज इक्वल टू COA, COB इज इक्वल टू QOB। उसी को बार बार लिखने की जगह और टाइम सेव करने के लिए ज्योमेट्री में अगर एंगल को आप नंबर वाइज भी ले लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका टाइम ही बचेगा। अब आपने यहां पे कर दिया एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180/2 विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री, और एंगल 2 प्लस एंगल 3 मिला के क्या बन रहा है आपका AOB। तो आपका आ गया एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री, हेंस प्रूफ। तो यहां पे मेरा ये क्वेश्चन 9 प्रूव होता है। आई होप ये आपको क्लियर है, बहुत सिंपल तरीके से समझाया है। सिंपल सा 1 और 2 को बराबर किया, 3 और 4 को बराबर किया, और उसके बाद ये आगे क्वेश्चन को प्रूफ कर दिया। चलो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन 10 पे। क्वेश्चन 10 इज वेरी इजी, बहुत सिंपल है, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने की बात है और फिगर बनाने की। इसके अलावा क्वेश्चन इज वेरी इजी। देखो कह रहे प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट। ठीक है, आपने एक सर्कल बनाया, ये सेंटर, आपने यहां से एक दो टेंजेंट बना दी, क्योंकि एंगल बिटवीन टू टेंजेंट की बात हो रही है। ये आपने कह दिया A, ये आपने कह दिया B, ये हो गया P। तो बात हो रही है इस एंगल की। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट मतलब APB ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब होता है दो एंगल ऐसे जिनका सम 180 होता है, वो सप्लीमेंट्री कहलाते हैं। तो कह रहे ये वाला एंगल जो है इट इज सप्लीमेंट्री टू एंगल सबटेंडेड बाय लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एट द सेंटर। कह रहे देखो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है A और B, इसे मैं सेंटर से ज्वाइन कर देता हूं। ये मैंने ज्वाइन कर दिया, देखो A और B थे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, उन्हें सेंटर से ज्वाइन किया, तो आपका दिस प्लस दिस हमें प्रूव करना है 180 डिग्री। तो मुझे टू प्रूव में लिखना है एंगल APB प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180। अब आप ध्यान से सोचो तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है।
आपको ये ए पी बी ओ एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है जिसमें आपके ऑलरेडी ये जो दो दो एंगल है ये आपके 90 डिग्री है, करेक्ट। ये वाला और ये वाला एंगल 90 डिग्री है। आपको प्रूफ करना है चारों का सम 360 है। अब कैसे करेंगे देखो, आपने सबसे पहले लिख दिया यहां पे प्रूफ में, क्या लिखोगे, ओए रेडियस है, एपी टेंजेंट, ओए इज रेडियस, AP is tangent, therefore OA is perpendicular to AP, एंगल OAP कितना आ गया, 90 डिग्री। थ्योरम 1, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ऑल्सो OB is रेडियस, BP is tangent, therefore angle OBP is equal to 90, सेम थ्योरम 1। अब आपने देखो ये और ये 90 आ गए, तो अब आपको सीधे ले दिया आपने इन क्वाड्रिलेटरल APBO, एंगल OAP प्लस एंगल, देखो ये हुआ OAP, APB ये वाला एंगल प्लस एंगल PBO प्लस एंगल BOA, इन सब का सम हो गया 360 डिग्री। OAP कितना आपका 90, APB नहीं पता, PBO 90 और BOA नहीं पता, इज इक्वल टू 360। 90 प्लस 90 कितना 180, उधर गया तो आपका APB प्लस एंगल BOA कितना आ जाएगा 180, या ऐसे लिख लो पहले, ये 360 था माइनस 180, तो अब आपके दोनों का सम APB प्लस एंगल BOA कितना आ गया 180 डिग्री, विच इज सप्लीमेंट्री। जब दो एंगल का सम टोटल 180 होता है तो ये क्या होता है आपका सप्लीमेंट्री, इसका मतलब दिस प्लस दिस इज 180 विच इज सप्लीमेंट्री। तो दिस वाज योर क्वेश्चन 10, आई होप ये क्लियर है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 11 पे। देखो अब क्वेश्चन 11 इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक तरह से ये आप ये कह सकते हो क्वेश्चन 8 का एक्सटेंशन है। जैसे मैंने आपको बताया था क्वेश्चन 8 आपका था जिसमें आपने किया था एक क्वाड्रिलेटरल ABCD दी है, जैसे आपने प्रूफ किया AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। अब 11 में देखो क्या कह रहे हैं, प्रूव डेट पैरेललोग्राम, उधर था क्वाड्रिलेटरल, प्रूव डेट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज रोम्बस। तो मैंने जैसे कहा कि इसमें फिगर नहीं दी है तो फिगर बना सकते हो, तो पहले मैंने एक सर्कल बना लिया, ठीक है। अब इस सर्कल के चारों तरफ मुझे एक पैरेललोग्राम बनाना है, उधर एक क्वाड्रिलेटरल दिया था, पैरेललोग्राम बनाना है जो कि सर्कमस्क्राइब कर रहा है। तो मैंने इसे टच करता हुआ यहां से ऐसे और यहां से ऐसे, इस तरह से मैंने एक पैरेललोग्राम, देखो पैरेललोग्राम में आपको पता है क्या होता है, अपोजिट साइड्स जो होती हैं दे आर पैरेलल एंड इक्वल। तो मुझे अब की बार गिवन में क्या है, अगर मैं बात करूं गिवन में, तो गिवन में मुझे दिया है ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। टू प्रूव में मुझे यही प्रूफ करना है ABCD इज रोम्बस, और ये पैरेललोग्राम इस सर्कल के चारों तरफ सर्कमस्क्राइब किया गया है। इसका मतलब इस पॉइंट को मैं PQRS ले सकता हूं जो कि ये टच हो रहे हैं। अब अगर आप ये फिगर देखो तो अभी आपने क्वेश्चन 8 में सेम लॉजिक से किया था, बस फर्क क्या था, उसमें यहां पे क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ था। अब क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम कब होता है, जब उसकी अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होती हैं। और एक पैरेललोग्राम रोम्बस कब बनता है बेटा, जब एक पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट मतलब पास वाली साइड, मतलब अगर AB AD के बराबर हो गई तो ये आपका रोम्बस बन जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो रोम्बस क्या होता है, जिनकी चारों साइड इक्वल होती हैं। अब अभी आपको ये पता है कि ABCD के बराबर है और ADBC के बराबर है, करेक्ट, ये आपको पता है। अब अगर आपने ये प्रूफ कर दिया कि AB AD के भी बराबर है, तो इसका मतलब ये इसके बराबर हुआ और ये इसके बराबर हुआ, AB आपका AD के बराबर हुआ, ABCD के बराबर, इससे चारों साइड इक्वल हो गई, तो ये रोम्बस हो जाएगा। तो हमारा पर्पस बस इतना है कि मुझे AB AD या कोई भी एडजेसेंट साइड को इक्वल प्रूफ करना है, कहने का मतलब ये है।
अब क्या प्रूफ करेंगे, देखो सबसे पहले तो आप क्या करो, जो आपने उधर किया था सबसे पहले ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी सिमिलर टू क्वेश्चन 8 कर दो फटाफट। ठीक है, तो हमने क्या किया था उसे लिख देते हैं। यहां पे मैंने कहा ए क्यू इज इक्वल टू ए पी, फिर अगला मैंने जहां पे ए क्यू है वहां पे मैंने अगर ये लिया बी क्यू इज इक्वल टू बी आर, फिर मैंने कहा डी एस इज इक्वल टू डी पी और सी एस इज इक्वल टू सी आर। सब में क्या लिख दिया मैंने, थ्योरम 2, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। ठीक है, अब आपने सबको ऐड किया तो ए क्यू प्लस बी क्यू एक साथ प्लस डी एस प्लस सी एस इज इक्वल टू एपी के साथ में मैं डीपी लिख देता हूं यहां से, वो सेम बिल्कुल बेटा वैसे ही रीग्रुपिंग कर लेना। अभी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बी आर प्लस सी आर, तो इधर से क्या हो गया ए क्यू प्लस बी क्यू आपका ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी आ गया, ये आपका आ गया इधर तक। अब लेकिन आपका क्वेश्चन यहां पे नहीं खत्म होना, अब मैंने जो क्वेश्चन मुझे दिया उससे देखा, मेरे को दिया है एबीसीडी पैरेललोग्राम है, तो आपने लिखा सिंस एबीसीडी इज पैरेललोग्राम, आपको यही दिया है ये पैरेललोग्राम है, तो आपका ए बी जो है देयरफॉर ए बी जो है वो सी डी के बराबर हुआ और ए डी जो है वो बी सी के बराबर हुआ। ठीक है, तो अब मैंने यहां पे क्या किया, देखो सी डी जहां पे वहां पे मैंने रिप्लेस किया ए बी से, तो ए बी प्लस ए बी इज इक्वल टू ए डी की जगह बी सी किया तो बी सी प्लस बी सी, यह आ गया आपका 2ab इज इक्वल टू 2bc, ये कट गया तो ab आपका bc के बराबर आ गया जी। ab ये है और bc ये है, तो आपने कहा सिंस एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब पास वाली, जैसे ab और bc पास वाली है, एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अगर एक पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड इक्वल हो गई तो आपने कह दिया सो ए बी सी डी इज एबीसीडी क्या आ गया आपका इज रोम्बस, जो आपको प्रूफ करना था। अगर ये लाइन नहीं लिखते इसकी जगह आप क्या लिख देते, ए बी अगर बीसी के बराबर है और आपका ए बी अगर सी डी के बराबर है तो बीसी सी डी के भी बराबर हो जाएगा, ऐसे सी डी ए डी के। लेकिन इतना लंबा करने की जगह ये रूल होता है कि अगर आपका एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल तो एबीसीडी आपका क्या होगा, रोम्बस हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन 11 क्लियर है। एज आई टोल्ड दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और ये 8 के एक तरह से एक्सटेंशन है। तो 2 नंबर का अगर क्वेश्चन आता है तो 8 वाला आता है, अगर यही 3 नंबर का देना है तो आपको इसमें ये वाली पार्ट दे देंगे। तो फिगर अगर नहीं भी दिया तो आप इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन 12 पे। क्वेश्चन 12 बेटा देखो इंपॉर्टेंट है, लेकिन कई बार ये क्वेश्चन जो है वो एज इट इज नहीं आता, इसकी बहुत सारी वेरिएशन आती है, जो कि जब मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन डिस्कस करूंगा तो करूंगा। बट अभी के लिए क्वेश्चन देखो बहुत ध्यान से समझना, इट इज वेरी लेंथी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या कहते हैं, ट्राइंगल एबीसी, एक ये ट्राइंगल एबीसी है, इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। देखो जैसे क्वाड्रिलेटरल एक सर्कमस्क्राइब कर रहा था मतलब चारों तरफ, ऐसी ये ट्राइंगल एबीसी बना रखा है जो कि इस सर्कल के चारों तरफ बना है, मतलब इसे टच कर रहा है। तो आपने इसे पी क्यू ले लिया, ये डी दिया ये हुआ है। ठीक है, सच डेट रेडियस 4 सेंटीमीटर दिया है, मतलब ये आपको 4 दिया हुआ है। सच डेट द सेगमेंट बीडी एंड डीसी, कैसे कि ये जो सेगमेंट बीडी बीसी जो सेगमेंट है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है, बीडी एंड डीसी, जिसमें बीडी 8 है और सीडी 6 है। आपको कहते हैं ए बी और ए सी की लेंथ निकालो क्या क्या होंगे। ठीक है, तो एक बार मैं फिगर को फिर से बना देता हूं आपके लिए। पहले तो हमने एक सर्कल बनाया, यहां पे मान लो एक सर्कल बनाया। अब उसके चारों तरफ मैं एक ट्राइंगल बनाऊंगा जो कि इसे सर्कमस्क्राइब कर रहा है। एक आपने ये बना दी लाइन, एक आपने ये बना दी और एक आपने ये बना दी। ए बी, बी इधर, सी इधर, ओ इधर, ये पी, ये क्यू, ये डी, इसको ज्वाइन कर दिया, इसको भी ज्वाइन कर दो और इसको भी ज्वाइन कर दो। सारे रेडियस हो गए, ओडी ओपी और ओक्यू क्या हो गए, रेडियस हो गए। ये आपको 6 दिया हुआ और ये आपको 8 दिया हुआ। ठीक है, अब मुझे बेसिकली
आपके ए बी और ए सी साइड निकालनी है। अब सबसे पहले देखो मुझे इस क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, मेरे को ये सी डी 6 दिया है और ए बी डी 8 दिया हुआ है। अगर बी डी और बी क्यू को मैं कहूं इक्वल है और ऐसे में कह सकता हूं सी डी और सी पी इक्वल है, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, सॉल्यूशन लिखना शुरू किया। मैंने कहा सी डी इज इक्वल टू सी पी इज इक्वल टू 6, बी डी इज इक्वल टू बी क्यू इज इक्वल टू 8, और मैंने यहां पे ए पी इक्वल्स टू ए क्यू लिख दिया और इन दोनों को एक्स ले लिया। ब्रैकेट में सब में लिख दूंगा मैं थ्योरम 2। तो देखो ये 6 था तो ये 6 हो गया, ये 8 था तो ये 8 हो गया, ये मैंने एपी को एक्स ले लिया तो आपका ए क्यू भी क्या हो गया, एक्स हो गया, ठीक है। तो आपने सबसे पहले जो लेंथ ऑफ टेंजेंट वाली थ्योरम थी उसे लगा के आपने इसे इक्वल कर दिया। तो आपने कहा देयरफॉर आपका जो एसी है डेट इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स, आपका ए बी जो है डेट इज इक्वल टू 8 प्लस एक्स, और आपका बीसी कितना हुआ, 14। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि अब क्या करना है। देखो ये मेरी साइड आ गई। अब मुझे ये दिख रहा है कि अगर आप बात करो इस ट्राइंगल के एरिया की, तो अगर मैं देखूं इसे ज्वाइन कर दूं ऐसे, इसको भी ज्वाइन कर दिया और इसे भी ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो आप देखोगे जो ट्राइंगल एबीसी का एरिया है वो आपको 3 ट्राइंगल से मिला के बन रहा है। एक ट्राइंगल ये है, ठीक है, एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल ये है। इधर भी देख लो, अगर मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, यहां पे इसको ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया और इसको ज्वाइन किया, तो ए ओ सी, ए ओ बी और बीओसी को मिला के आपका एबीसी बन रहा है ट्राइंगल, ठीक है। तो मुझे इतना आइडिया हो गया कि मुझे इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट लगाना है। अब मैं यहां पे देख रहा हूं मुझे 3 साइड दिए, ए सी, ए बी और बी सी। अगर आप फिगर में देखो, ए के अपोजिट साइड जो होती है उसे ए से कहते हैं, जो एंगल बी के अपोजिट साइड होती है उसे बी से कहते हैं, और इसे सी से कहते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मुझे हेरोन फॉर्मूला लगाना होता है तो जो ए सी है, ए सी जो है आपका ये क्या हो गया, आपका बी, ए बी क्या हो गई आपकी साइड सी, और बी सी क्या हो गई आपकी साइड ए। ये मैंने क्यों लिया, क्योंकि आपको पता है हेरोन फॉर्मूला के लिए जो सेमी पेरीमीटर होता है उसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, विच इज सम ऑफ ऑल साइड डिवाइडेड बाय 2। तो अगर मैं यहां पे देखूं मेरी 3 साइड है ए बी सी, चाहे तो आप इसे ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी अपॉन 2 भी लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहां पे क्योंकि फॉर्मूला ये होता है हेरोन्स का, तो मैंने देखो ए बी सी ले लिया। ए बी सी कैसे लिया जाता है, एंगल ए के अपोजिट साइड को साइड ए लेते हैं, एंगल बी के अपोजिट साइड को साइड बी ले लेते हैं, और एंगल सी के अपोजिट साइड को साइड सी ले लेते हैं। अब आपने यहां पे एस की वैल्यू डाली, ठीक है, और क्वेश्चन को किया, तो एस क्या होगा आपका 6 प्लस एक्स प्लस 8 प्लस एक्स प्लस 14 अपॉन 2। तो एस जो है देखो 8 और 6 को ऐड किया 14, 14 और 14 को ऐड किया 28, तो यह है 28 प्लस एक्स और एक्स को ऐड किया आपका आ गया 2x अपॉन 2। तो यहां से s जो है अगर आप 2 कॉमन लो, अंदर बचेगा 14 प्लस एक्स अपॉन 2, या आपका सेमी पेरीमीटर s जो है ये निकल के आ गया 14 प्लस एक्स। क्लियर है, आपने s निकाल दिया। अब अगर आपको s पता चल गया तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज गिवन है रूट के अंदर s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। अब आपका s तो है 14 प्लस एक्स, तो आपने कहा यहां पे एरिया किस ट्राइंगल की बात हो रही है, एबीसी की। ए आर मतलब एरिया, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया एबीसी, ठीक है। या आप एरिया वैसे लिख देते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्राइंगल का नाम लिख दोगे तो क्लैरिटी आ जाती है। रूट के अंदर मैंने डाला एस, 14 प्लस एक्स, एस माइनस ए कितना है आपका 6 प्लस एक्स। ये देख लो फिर से, ए आपका 14, तो 14 प्लस एक्स माइनस 14। इसको थोड़ा उधर से लिख देते हैं, जगह लेगा, ये कैलकुलेशन है। तो मैंने यहीं से लिख दिया एरिया इज इक्वल टू रूट के अंदर एस, एस कितना है 14 प्लस एक्स, ए आपका है 14 प्लस एक्स माइनस ए कितना था आपका बीसी विच इज 14, फिर एस माइनस बी, एस फिर से 14 प्लस एक्स और बी कितना है 6 प्लस एक्स, और फिर सी, सी में क्या आएगा आपका
14 प्लस एक्स माइनस 8 प्लस एक्स। ये आपने एज इट इज लिख दिया 14 प्लस एक्स, ये आपने काट दिया, ये हुआ एक्स, इसे आपने खोला तो हुआ 14 प्लस एक्स माइनस 6 माइनस एक्स, ठीक है ना, माइनस 6 माइनस एक्स, और फिर इसे खोला तो 14 प्लस एक्स माइनस 8 माइनस एक्स, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब यहां से आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल लिख दिया, ये तो एज इट इज रहा 14 प्लस एक्स एज इट इज इंटू एक्स, ये एक्स से एक्स कटा तो 14 माइनस 6 इज 8, और ये एक्स से एक्स कटा तो ये आ गया आपका 6। 8 इंटू 6 क्या होता है 14, 48। तो ट्राइंगल का एरिया रूट के अंदर हुआ यहां से 48 इंटू एक्स इंटू 14 प्लस एक्स। अब देखो इसे अभी मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई भी करेंगे तो भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट से बाहर नहीं आएगी। तो एक तो आपकी ये इक्वेशन 1 हो गई, जो हमने हेरोन फॉर्मूला से एरिया निकाला। अब आते हैं हम लोग इस ट्राइंगल पे वापस। जैसा मैंने बताया आपको रेडियस सर्कल का आपको पता है कितना दे रखा है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये सारी जो लाइन है ये आपकी होंगी 4, ओपी, ओडी और ओक्यू, ये तो हो गए 4। अब अगर आप एबीसी ट्राइंगल के एरिया की बात करो तो ये क्या होगा, देखो एरिया एओसी प्लस बीओसी प्लस एओबी, इन तीन को मिला के बनेगा। तो पहले तो मैंने यही लिख दिया, ऑल्सो एरिया एबीसी इज इक्वल टू एरिया एओबी प्लस एरिया बीओसी प्लस एरिया एओसी, इन तीनों का सम हुआ। अब अगर मैं बात करूं, देखो एओबी, एक एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर आप बात करें एओबी जिसमें आपको परपेंडिकुलर बेस है, तो एरिया क्या होता है हाफ बेस इनटू हाइट। अगर मैं बात करूं एओबी की, तो एओबी में अगर आप देखोगे तो आपका एबी हुआ बेस और ये हुआ आपकी हाइट, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री बनाता है कि नहीं बनाता रेडियस और टेंजेंट। तो आपने कहा एबी का एओबी का एरिया क्या हुआ एबी इंटू ओ क्यू, तो आपने इधर लिख दिया हाफ एबी इंटू ओ क्यू। एरिया एबीसी इज हाफ एबी इंटू ओ क्यू। आगे चलते हैं, ये पहले का हुआ। अगले की बात कही बीओसी, बीओसी का एरिया क्या होगा हाफ बीसी इंटू ओडी, यहां पे आपने कहा हाफ बीसी इंटू ओडी, ये भी लिख दिया, बहुत बढ़िया। अब एओसी भी आपको पता चल गया होगा, देखो एओसी में क्या होगा एसी बेस है और ओपी लेंथ है, तो हाफ एसी इंटू ओपी। अब अगर मैं वैल्यू डालूं एरिया ट्राइंगल एबीसी को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूं, हाफ इंटू एबी। एबी देखिए अगर आपको क्या दिया हुआ है, एबी आपको दिया हुआ है यहां से आपने निकाला था 8 प्लस एक्स, तो ये तो आ गया 8 प्लस एक्स इंटू ओ क्यू। ओ क्यू क्या है आपका रेडियस, जो कि आपको पता है 4 है, प्लस ये तो एक ब्रैकेट में आया हाफ इंटू बीसी, बीसी कितना है सिंपल 8 प्लस 6 14, तो ये तो 14 इंटू, देखो रेडियस सारे 4 होंगे, ओडी भी 4 होगा और ओपी भी 4 होगा, तो वो तो बिना सोचे आपको 4 ही लिखना है, ठीक है, बस आपकी साइड चेंज होगी, ठीक है, प्लस हाफ इंटू एसी, एसी क्या होगा 6 प्लस एक्स इंटू 4। अब मुझे इधर से हाफ इंटू 4 कॉमन दिख रहा है, चाहो तो आप इसे कट भी सकते हो, सब जगह कट जाएगा तो आपका बचेगा 2 ही। मैंने 2 को कॉमन ले लिया सब में से, तो अगर 2 कॉमन आया ब्रैकेट में बचा 8 प्लस एक्स प्लस 14 प्लस 6 प्लस एक्स, यही बचा। देखो मैंने क्या किया 2 और 4 को काट के 2, ये 2 सब में से कॉमन लिया, तो यहां से 8 प्लस एक्स बचा, यहां से 14 बचा और यहां से 6 प्लस एक्स बचा, ये भी एरिया ऑफ ट्राइंगल ही निकल रहा है। तो आपने यहां से कहा ट्राइंगल के रेखे तो 2, 14 प्लस 8 इज 22, 22 प्लस 6 इज 28 प्लस 2x। आप चाहे तो इधर से भी 2 कॉमन ले लीजिए, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा 2 इंटू 2 4 इंटू 14 प्लस एक्स, ये आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया इधर से, और इधर से ये हो गया। अब आपने कहा देखो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2, सो देयरफॉर इधर से जो दोनों एरिया है तो यहां से रूट 14 48, यहां से जो था इक्वेट
1 एंड 2, क्योंकि दोनों एरिया है तो यहां से 48 इंटू एक्स इंटू 14 प्लस एक्स विल बी इक्वल टू 4 इंटू 14 प्लस एक्स। आई होप यहां तक क्लियर है। आपने क्या किया, दोनों एरिया को बच्चों, यहां वाला एरिया ये और ये वाला एरिया आपने इक्वेट कर दिया। जैसे ही आपने इक्वेट किया, अब आपको देखो रूट हटा के सॉल्व करना है, तो स्क्वायर बोथ साइड, आपने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर किया तो यहां पे क्या होगा, रूट हट जाएगा, तो 48 इंटू एक्स इंटू 14, बहुत ध्यान से देखना, इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर हुआ 16 और 14 प्लस एक्स को मैंने लिख दिया 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16। अब इसे खोलना मत, मल्टीप्लाई मत करना, देखो बहुत सिंपल तरीका है, एक ये 14 प्लस एक्स और ये आपका बिल्कुल कट जाएगा, तो यहां से आया 48x इज इक्वल टू 16 इंटू 14 प्लस एक्स, क्योंकि देखो ये जो है एक है और ये पावर 2 है, तो ये दोनों कट के एक 14 प्लस एक्स बचेगा, इसे भी काट दो, 16 3 दा 48 होता है, तो आपका ये बच गया 3x इज इक्वल टू 14 प्लस एक्स, उधर x गया तो 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 14, या 2x इज इक्वल टू 14 और x की वैल्यू आ गई 7। ये तो हो गया छोटा तरीका सॉल्व करने का यहां से। अब अगर आपका ये नहीं कटता तो आप क्या करते, आप इसको क्वाड्रेटिक बनाते, यहां पे मल्टीप्लाई करते, यहां पे करते और फिर इसे सॉल्व करते। ठीक है, तो और मैं आपको दूसरा तरीका ही बताता हूं, लंबा वाला भी। और मैं फिर से मैंने देखो स्क्वायरिंग करके लिख दिया, 48 इंटू एक्स इंटू 14 प्लस एक्स इज इक्वल टू, यहां पे होता 16 इंटू 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। मान लो आपको ये नहीं समझ में आता, काट रहा है, आपने 16 से ये तो काट दिया क्योंकि ये तो डिवाइड हो जाता, तो 3 इंटू इससे मल्टीप्लाई किया, आपका आता 14x प्लस एक्स स्क्वायर। इधर से 14 का स्क्वायर होता है 196 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 28x। अब ये क्वाड्रेटिक बनी है, यहां से होता है ये 42x प्लस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 196 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 28x। ये सारा का सारा आप उधर ले जाते, तो 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 42x माइनस 28x माइनस 196 इज इक्वल टू 0। अब ये बेटा क्वाड्रेटिक बनती, फिर जैसा आपने चैप्टर 2 में फैक्टराइजेशन में सीखा है, ये आपका हो जाता 2x स्क्वायर प्लस 42x, अच्छा 42x में से 28 को माइनस कर देते तो आपका आ जाता 14, 28 42 में से 28 का कितना था 14x माइनस 196 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 7x 98 इज इक्वल टू 0। तो आपका ये आ जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिससे मुझे मिडल टर्म ट्रिम्स पे स्प्लिट करके सॉल्व करना होता। अब 98 को दो फैक्टर में डालना है जिससे 7 आए, चेक करोगे तो आपका आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 7x माइनस 98 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन, एक्स प्लस 14 माइनस 7 एक्स प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो आपके दो फैक्टर बन गए, x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो x या तो हुआ 7 या x हुआ आपका माइनस 14। इसे आप रिजेक्ट कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा x इक्वल्स टू 7। ठीक है, अब अगर x 7 आया और इधर से भी आप देख लो, ये वाला मेथड आपको पसंद है या फिर कॉमन सेंस लगा के ये सेम थे, एक काट दिया, इधर ले गए, लीनियर बनाई, लीनियर से सॉल्व कर दिया। तो बेटा ये होता है टाइम बचाना। ठीक है, तो पेपर में जब भी आपको ऐसी चीजें हो तो पहले देख लो, ये नहीं कि बस सीधे सॉल्व करते हैं, जहां पे टाइम बच रहा है वहां पे टाइम बचाओ। ये आपको आगे जाके सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, इसमें बहुत जरूरी होंगी स्मार्ट कैलकुलेशन। अब एक्स 7 आ गया तो आपने तीनों साइड, कौन सी साइड निकालनी थी, ए बी और ए सी। तो ए बी क्या हुआ आपका 8 प्लस एक्स, तो देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू 8 प्लस एक्स। तो ए बी कितना आ गया आपका 8 प्लस 7 इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। और दूसरी साइड कौन सी निकलनी है ए बी के अलावा, एसी। एसी कितना है 6 प्लस एक्स, तो एसी इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स। तो एसी मेरा आ गया 6 प्लस 7 इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। ये आपकी दोनों साइड आ गई, ए बी इज 15, ए सी 13 और एक साइड पहले से ही पता थी 14।
तो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 12 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी लेंदी। अब इसे कैसे वेरिएशन आती है वो मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन में करवाऊंगा। अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे विच इज क्वेश्चन 13। चलो अब देखो क्वेश्चन 13 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन 13 में कह रहे हैं प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, मतलब एक सर्कल है उसके चारों तरफ एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा था। सबटेंड मतलब क्या होता है, एंगल बनाना। तो हमने सबसे पहले क्या किया, एक सर्कल बना लेते हैं। इस सर्कल के चारों तरफ एक क्वाड्रिलेटर बनाते हैं, क्योंकि क्वाड्रिलेटर की बात हो रही है तो क्वाड्रिलेटर क्या होगा, जो चारों साइड को टच करते हुए जा रहा है, जिसकी चारों साइड सर्कल को टच कर रही है, ठीक है। तो ये आपका एक क्वाड्रिलेटर हो गया। एक्स्ट्रा इसको ये, अब कोऑर्डिनेटर को लेबल करेंगे तो ए बी सी डी, और ये जो पॉइंट है इनको लेबल कर दिया मैंने पी क्यू आर और एस। तो एक ये कोऑर्डिनेटर है ए बी सी डी जो कि सर्कल को पी क्यू आर एस पे टच कर रहा है। सर्कल का मैंने मान लिया सेंटर हो है, तो क्या कहते हैं, प्रूव डेट द अपोजिट साइड ऑफ कोऑर्डिनेटर। जैसे ए बी है तो उसके अपोजिट हुई सी डी, ए डी है तो उसके अपोजिट हुई बी सी। सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल, सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर, कह रहे हैं कि ये जो अपोजिट साइड है ये जो सेंटर पे एंगल बना रही है, मतलब देखो ए बी साइड क्या बनाएगी, एओबी एंगल बनाएगी, और सीडी साइड क्या एंगल बनाएगी आपको, सीओडी। तो मुझे प्रूफ करना है कि ए बी और सी डी जो सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रही हैं, एओबी और सीओडी, इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री। सिमिलरली इन दोनों का सम भी 180 होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं गिवन में आपको क्या दिया हुआ है, सर्कल विद सेंटर ओ और एबीसीडी आपको एक कोऑर्डिनेटर दिया हुआ है। टू प्रूव में आप लिख सकते हो, क्या प्रूफ करना है, एंगल एओबी प्लस एंगल सीओडी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अपोजिट एंगल का सम 180, एंड सिमिलरली एंगल एओडी प्लस एंगल बीओसी इज इक्वल टू 180 डिग्री। मुझे ये प्रूफ करना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि कैसे प्रूफ करेंगे। तो मैंने क्या किया, देखो सबसे पहले आपको पता है ये रेडियस है, ठीक है, आपने टेंजेंट से रेडियस को ऐसे ज्वाइन कर दिया सबसे पहले। तो ज्वाइन ओपी ओ क्यू ओ आर और ओ एस, इनको ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद ये जो एंगल है अंदर के, क्योंकि मुझे एंगल की बात करनी है, तो ये जितने एंगल है इनको मैंने 1 2 3 और 4, ऐसे यहां पे 5 6 7 और 8, ठीक है, ये लिख दिया। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन है, ठीक है। अब आपने का प्रूफ, तो आपने का इन ट्राइंगल एओएस एंड एओपी, आपने ये दोनों ट्राइंगल ले लिए। इन ट्राइंगल एओएस, देखो एओएस कौन सा ट्राइंगल हुआ, ये वाला, एओएस और एओपी, ये ओ है हमारा, तो एओएस एंड ट्राइंगल एओपी। आपको दिया हुआ है एपी इज इक्वल टू एएस, आपने लिख दिया थ्योरम टू लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। इसके अलावा आपने कहा ओए इक्वल्स टू ओए, ये आपने कह दिया कॉमन, और ओपी इक्वल्स टू ओएस, रेडियाई हुए। तो जैसे ही आपने ये कहा तो आपके दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, देयरफॉर ट्राइंगल एओएस इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल एओपी। एओएस आपका ट्राइंगल एओपी के कॉन्ग्रेंट हुआ। दिस इंप्लाइज एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 सीपी सीटी से। तो आपके ये दोनों जो एंगल हैं छोटे वाले 1 और 2 बराबर आ गए। अच्छा, ऐसी अगर आप ये ट्राइंगल लोगे तो 3 और 4, ये 5 और 6 और 7 और 8, ये सब आ सकते हैं। तो मैंने लिख दिया सिमिलरली एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6 और एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 8। ये सारे एंगल जो है आपके बराबर आ जाएंगे। अब देखो, अब मैं बात करता हूं 1 2 3 4, ये जो चारों एंगल हैं, तो अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा नाउ
एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, इन चारों का सम कितना है 180 डिग्री। एंगल ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन पे जितने एंगल होते हैं उन चारों का सम 180 होता है। ये आपने 9th क्लास में लीनियर पेयर के थ्योरम में पढ़ा था। ऑल द एंगल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, जितने भी है एडजेसेंट एंगल, इन सबका 180 होता है। अब मुझे देखो बी ओ ए की बात करनी है। बी ओ ए क्या है, 2 और 3 को मिला के बना रहे हैं, तो मैंने 1 की जगह लिख दिया एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। मैंने एंगल 2 को 1 को 2 से रिप्लेस कर दिया क्योंकि 1 और 2 बराबर थे, और 4 को 3 से रिप्लेस कर दिया क्योंकि 3 और 4 बराबर थे। तो यहां से आया 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर आपने 2 को कॉमन लिया, अंदर बचा एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये उधर जाके डिवाइड होगा तो आपका एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। ये हो गया आपका इक्वेशन 1। एंगल 2 प्लस एंगल 3 को मैं ये भी लिख सकता हूं एंगल एओबी। एओबी आपका 90 डिग्री आ गया। अब आपने कहा इसी तरह से अगर आप 5, 6, 7, 8 का सम भी लोगे वो भी 180 आएगा। तो अब आपने यहां पे लिखा ऑल्सो एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8, ये भी कितना होगा 180 डिग्री। फिर मैंने कहा देखो यहां पे कौन सा 7 और 6 चाहिए, तो 8 की जगह 7 और 5 की जगह 6 लिख दिया। तो एंगल 6 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7, एंगल 8 की जगह 7 लिखेंगे, तो 7 तो एज इट इज प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 180। आप देखो लिख ये भी सकते हो बेटा, 8 की जगह 7 की जगह 7 की जगह 8 भी लिख सकते हैं, लेकिन मुझे रिक्वायरमेंट क्योंकि 6 और 7 को मिला के की है, क्योंकि मुझे सीओडी पे जाना है, इसलिए मैं इस पे काम कर रहा हूं। तो ये आपके ऊपर, आप किसको एंगल को वोट लिखना चाहते हो। तो देयरफॉर यहां से आपका आ जाएगा एंगल 6 प्लस एंगल 7 ऐड करके 90 डिग्री, या फिर एंगल एओबी और ये 6 और 7 मिला के क्या बना रहे सीओडी, तो सीओडी हुआ 90 डिग्री। अब आपने इन दोनों को ऐड किया, देयरफॉर एंगल एओबी प्लस एंगल सीओडी इज इक्वल टू 180 डिग्री। जैसे ही आपने इन दोनों को ऐड किया तो एओबी प्लस सीओडी क्या होगा 180 डिग्री। अब चारों का सम कोऑर्डिनेटर में क्या होता है 360, तो अगर एओबी और सीओडी का सम 180 है तो बचे हुए दो एंगल का सम भी 180 आ जाएगा। तो आप ये लिख के दोनों एंगल को प्रूफ करके ये हो गया प्रूफ, ये सप्लीमेंट्री होता है। तो एंगल एओबी प्लस एंगल बीओसी प्लस एंगल सीओडी प्लस एंगल डीओए इज इक्वल टू 360 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। इसमें से आपने एओबी और सीओडी को एक साथ ग्रुप कर दिया, एओबी प्लस सीओडी, दूसरे में क्या आ गया बीओसी प्लस डीओए इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये क्या हुआ इसका 180 डिग्री प्लस एंगल बीओसी प्लस एंगल डीओए इज इक्वल टू 360। तो आपका बीओसी प्लस डीओए ये कितना आ गया 180 डिग्री आ गया। हेंस प्रूव्ड। तो ये था हमारा क्वेश्चन 13 बच्चों, जिसमें हमें प्रूफ करना था अपोजिट एंगल का सम सप्लीमेंट्री है। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 10.2 खत्म होती है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन क्लियर हुए हो। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन चैप्टर 10 की अगर बात करें तो 10.2 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसका रिवीजन एक बार करवा दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और थ्योरम बता दूंगा। तब तक के लिए आप प्लीज इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करिए। जो बच्चे नए आए चैनल पे प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। लेक्चर अच्छा लगा लाइक करिए, कमेंट्स करिए, जिससे पता चले आपको समझ में आ रहा है। कोई प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप नंबर दिया, मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में बच्चों, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करिए। ऑल द बेस्ट।